ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कर रहे हैं। इसमें हमने एक ड्रग जो करनी थी फेनाटाइन, वो पीछे जाके कर ली, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारे पास कार्बामीज़ापाइन, ठीक है। कार्बामीज़ापाइन हमने करनी है, और कार्बामीज़ापाइन भी अगर याद रखो जूनी फाउंड अ कार, तो वहाँ पे फेनाटाइन भी था और कार्बामीज़ापाइन भी था, दोनों सोडियम ब्लॉकर है। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर एग्जाम में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि मेजरली ये सोडियम ब्लॉकर है, ठीक है। अब जो कार्बामीज़ापाइन है इसके अंदर हमारे पास आगे टेग्रिटोल और टेग्रिटल आ जाती हैं, ठीक है। टेग्रिटोल और टेग्रिटल आ जाती हैं, ठीक है, जो इसके आगे ड्रग्स आ सकती हैं। सो अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका सेम है कि ये हमारे पास क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। सोडियम चैनल ब्लॉकर है, ये डीपोलराइजेशन नहीं होने देगा। डीपोलराइजेशन नहीं होगी तो हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रही थी वो भी नहीं होंगी, और जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर को हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। सो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। दूसरे अगर हम इसके फार्माकोडायनामिक इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो वो बिल्कुल फिनोटाइन जैसे ही हैं, क्योंकि वो भी सोडियम ब्लॉकर था तो ये भी है, ये भी जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर में यूज़ होता है, ये भी CNS डिप्रेसेंट नहीं है। उसके बाद ये किंडलिंग को और इनहिबिट करता है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो PTZ सीजर्स होते हैं, PTZ सीजर्स, उनके लिए थ्रेशोल्ड को ये कम कर देता है, उनके लिए थ्रेशोल्ड को ये कम कर देता है, और PTZ सीजर्स जो हैं वो इंड्यूस होने नहीं देता। अब PTZ सीजर्स क्या हैं, पेंटलीन टेट्राजोल सीजर्स होते हैं, पेंटलीन टेट्राजोल इंड्यूस सीजर्स होते हैं। पेंटलीन टेट्राजोल क्या है, ये ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं जो हम कुछ पेशेंट्स को देते हैं, और ये असल में गैबा एंटागनिस्ट होती हैं, ठीक है। ये गैबा को जाके एंटागनाइज करती हैं, गैबा को एंटागनाइज करेंगी, इनहिबिशन कम होगी, इनहिबिशन कम होगी तो सीजर आ सकता है या एपिलेप्टिक अटैक आ सकता है। लेकिन PTZ के साथ अगर हम कार्बामीज़ापाइन पेशेंट को देंगे तो फिर PTZ की वजह से जो सीजर्स आने हैं वो नहीं आएंगे, ये थ्रेशोल्ड बढ़ा देता है और उन सीजर्स को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके फार्माकोकिनेटिक फीचर्स की बात करें तो वो भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पुअरली वाटर सॉल्युबल है, इसकी एब्जॉर्प्शन भी काफ़ी स्लो है। वो प्लाज्मा के अंदर 80 to 90% बाउंड थी, तो ये 70% जाके प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर लेती है। उसके बाद ये लिवर के अंदर मेटाबोलाइज होती है। ये CYP3A4 को इसके लिए एज अ सबस्ट्रेट भी एक्ट करती है और उसको इंड्यूस भी करती है। इसकी जो हाफ लाइफ है वो 20 to 40 आवर्स है। अब हम बात कर लेते हैं इसके भी एडवर्स इफेक्ट की, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट आपने कैसे याद रखने हैं, ए 4A और देन आपने HT याद रखना है, ठीक है। ए और HT। ए से क्या मुराद है, ये ऑटो इंडक्शन करता है। ऑटो इंडक्शन से क्या मुराद है, ये ऐसे एंजाइम्स को जाके CYP3A4 को जाके एक्टिवेट करेगा, जो कि आगे से कार्बामीज़ापाइन ऐसे एंजाइम्स को जाके स्टिमुलेट करेगा जो आके इसी को मेटाबोलाइज कर दे, ठीक है। सो ये ऑटो इंडक्शन करता है, अपने वाले एंजाइम्स को जाके इंड्यूस करता है। दूसरे से आपने याद रखना है ये ए प्लास्टिक एनीमिया करता है, ठीक है। ए प्लास्टिक एनीमिया करता है और ग्रेन्युलोसाइट सप्रेशन भी करता है, यानी ग्रेन्युलोसाइट को सप्रेस कर देता है। तीसरे से आपने याद रखना है ये EDH के लेवल्स को बढ़ाता है। जब EDH ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है बॉडी के अंदर क्या ज़्यादा होगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। जब वाटर ज़्यादा होगा तो सोडियम उसमें कम हो जाएगा, तो बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा इसकी वजह से। चौथे ए से हमने क्या याद रखना है, ये खुद भी एब्सेंट सीजर कॉज करता है। तो वो कौन सी ड्रग है जिसकी सीजरल प्रॉपर्टीज़ है, जो ड्रग खुद आपको जाके सीजर्स करती है, तो वो कार्बामीज़ापाइन है, क्योंकि ये एब्सेंट सीजर कॉज करती है। एच से आपने याद रखना है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं इसकी वजह से, फोटो सेंसिटिविटी हो सकती है, और हेपेटाइटिस और हेडेक, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी, हेपेटाइटिस और हेडेक जो है वो इसकी वजह से होता है। टी से हम याद रखेंगे कि इसके टेट्रोजेनिक इफेक्ट है, यानी कि हम इसको प्लेसेंटा को ये क्रॉस कर जाती है, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर हम इसको नहीं देंगे, ठीक है। तो बस ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ऑटो इंडक्शन, प्लास्टिक एनीमिया, ए से एडियन ज़्यादा करके हाइपोनेट्रीमिया और एब्सेंट सीजर्स कॉज करता है। एच से हाइपर सेंसिटिविटी, हेपेटाइटिस, हेडेक, और टी से टेट्रोजेनिसिटी करता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके यूजेस की ना, तो इसके वाइड वैरायटी ऑफ यूजेस हैं। ये भी आपने याद रखना है, कार्बामीज़ापाइन वो ड्रग है जिसके वाइड वैरायटी ऑफ यूजेस हैं, क्योंकि इसको हम यूज़ कर सकते हैं जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स में। उसके अलावा हम इसको यूज़ कर सकते हैं फोकल सीजर्स की दोनों टाइप में, सिंपल पार्शियल में भी और कॉम्प्लेक्स पार्शियल में भी। कुछ न्यूरल्जियास के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। न्यूरल्जिया क्या है, न्यूरोपैथीज होती हैं, स्पेशली ट्राइजेमिनल या कुछ रिलेटेड न्यूरल्जियाज होंगे जिसमें आपकी ट्राइजेमिनल न्यूरॉन नर्व डैमेज है, तो उसमें भी हम ट्रीट कर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ना डिप्रेशन में आगे हम पढ़ेंगे, एंटी डिप्रेशन में कुछ टाइप्स होती हैं। तो एक टाइप होती है उसकी मैनिक डिप्रेसिव इलनेस, ठीक है, MDI, ठीक है, मैनिक डिप्रेसिव इलनेस होती है। सो मैनिक डिप्रेसिव इलनेस में भी हम कार्बामीज़ापाइन को यूज़ करते हैं। उसके अलावा कहता है कि ये डायबिटीज़ इंसिपिडस के लिए भी यूज़ की जा सकती है, और बाइपोलर डिसऑर्डर जिसमें पेशेंट का मूड एकदम से चेंज हो जाता है, तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर में भी यूज़ होती है। अब बात आई जाती है इसके ड्रग इंटरेक्शंस की। CNS फार्मा थोड़ी सी टफ है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा, ये सोडियम ब्लॉकर
ब्लॉकर है, सिंपल। यूज़ कहाँ कर सकते हैं, जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर में, स्पेशली PTZ के साथ देते हैं ताकि ये उसके वजह से सीजर इंड्यूस ना होने दे। फार्माकोकिनेटिक में कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, 70% ये प्लाज्मा बाउंड होती है और ये सबस्ट्रेट और इनहिबिटर है खुद CYP3A4 का, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। देन हमने इसके एडवर्स इफेक्ट पढ़ लिए और हमने इसके यूजेस देख लिए। अब हम बात करते हैं इसकी ड्रग इंटरेक्शंस की, कौन से एंजाइम्स को ये इंड्यूस करता है। ये जाके बहुत सारे एंजाइम्स को एंजाइम इंड्यूसर है, और जब एंजाइम्स को इंड्यूस करता है तो बाकी जितनी भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है उनके मेटाबॉलिज्म को इन्हेंस कर देता है और उनके इफेक्ट को कम कर देता है। मेटाबॉलिज्म को इन्हेंस करेगा तो जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज होंगी, बॉडी से निकल जाएंगी, कम देर के लिए रहेंगी, यूँ उनके इफेक्ट को डिक्रीज़ कर देगा। और अगर हम इसके अपने मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे तो खुद ये किस ड्रग से इंड्यूस होगा और किस से इनहिबिट होगा। तो अगर कोई पेशेंट कार्बामीज़ापाइन के साथ साथ PPV ले रहा है यानी फिनोबार्बिटॉल ले रहा है, फिनोटॉइन ले रहा है या वेलप्रोएट ले रहा है, ठीक है, PPV ले रहा है, तो कार्बामीज़ापाइन का मेटाबॉलिज्म इन्हेंस हो जाएगा, इसकी एफिकेसी कम हो जाएगी। और अगर कोई पेशेंट आइसोनाइजिट ले रहा है, जैसे पीछे भी हमने देखी थी, या फिर एरिथ्रोमाइसिन ले रहा है, तो उसमें क्या होगा, इसका मेटाबॉलिज्म कम और फिनोटॉइन टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो यहाँ तक है हमारे पास कार्बामीज़ापाइन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थोड़ी स्पीड लगाएंगे और फिनोबार्बिटॉल को और बेंजोडाइज़ेपिन वगैरह को पढ़ के, इथोसक्सीमेट और वेलप्रोएट को पढ़ के इस चैप्टर को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे।